अब देखो यूपीएससी हर साल की टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है, और अगर आप लोग पीवाईक्यू देखेंगे तो पीवाईक्यू में ये टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो है भरे पड़े हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनडीए, सीडीएस, अपना जो सीएसई है, इससे रिलेटेड जितने भी ये टर्म्स अभी तक पीवाईक्यू में पूछी गई हैं उसको हम लोग आज देखेंगे, और साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो की टर्म्स है इनका मतलब क्या होता है, और इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। और लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए एक टेबल, पूरा एक लिस्ट बना दी है, यहाँ से आप लोग फटाक से रिवीजन कर सकते हैं। बस मैं जिस तरीके से बताऊं उस तरीके से आप लोग को प्रैक्टिस करते आना है, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक टर्म्स को एक एक करके पढ़ते हैं, मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी लोगों को लिखना है आई विल क्लियर यूपीएससी विद डिजायर रैंक, जो भी आपको रैंक चाहिए, ठीक है, फॉर मैनिफेस्टेशन। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, हम लोग पहले सीएससी के क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि मेन एग्जाम हमें वही देना है, तो हमको उसके क्वेश्चन पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टर्म्स पूछ रहा है। अब देखो 2024 में क्वेश्चन पूछा था, वो था फनम। अब देखो अगर आप देखोगे, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे, तो अगर आप लॉजिकली देखो तो एक जनरल सेंस में जो कॉइन्स वगैरह हैं वो यूपीएससी के ना फेवरेट होते हैं। तो कॉइन्स ऐसा कुछ लोगों ने ऐसा लॉजिक लगा के जो है इसको आंसर लगा दिया था, बट लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता ये चीज़ कि ये लॉजिक लगता है, और ये लॉजिक ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल है कि आपने सोच लिया कि कॉइन फेमस है तो कॉइन में लगा दिया। हो भी सकता है सही भी है और हो भी सकता है गलत भी हो, बट अगर आपको नहीं पता है तो एक रिस्क ले सकते हो कि आपको लग रहा है कि अगर हमारे इतने इनफ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए हैं, हमको रिस्क लेना, फिर रिस्क लेना है, ठीक है। ये हार्ड एंड सॉफ्ट रूल नहीं है कि मतलब कि आपको मैंने बोल दिया कि कॉइन फेमस है तो कोई नहीं आंसर होगा। अभी आगे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसमें कई जगह पे एक क्वेश्चन ऐसा है शायद जहाँ पे कॉइन आंसर नहीं है, तो वो वहाँ पर आपको अपना नॉलेज लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, वैसे यहाँ पर हमको क्या पता चला कि जो फनम है वो क्या है, कॉइन है। और बेसिकली जो फनम हुआ करते थे उस टाइम के गोल्ड कॉइन हुआ करते थे, ठीक है। तो कॉइन के लिए ये वर्ड यूज होता था मिडिवल टाइम पे। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका जो महातारा और पट्टा किला, ये क्या है। तो ये टर्म्स किसके लिए यूज होती थी। तो ये जो विलेज के हेडमैन हुआ करते थे, जो कि वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, यानी कि जो टैक्स कलेक्ट करते थे उनको बोलते थे। जो विलेज है वो वहाँ के गांव वगैरह से टैक्स कलेक्ट करते थे, उनको ये कहा जाता था, ठीक है। मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए अलग टर्म होती थी। अगर आप देखोगे कि जो स्पेशलिस्ट हुआ करते थे वैदिक रिचुअल्स के, उनको ब्राह्मण बोला जाता था या सेंट बोला जाता था, ठीक है, या पंडित बोला जाता था उनके लिए। ओके चलो, तो ये जो हुआ करते थे वो, और जो चीफ ऑफ क्राफ्ट हुआ करते थे गिल्ड्स के यानी कि संघ के, उनको सेठ बोला जाता, सेठ, ठीक है। चलो इतने काम का है। अब अगला देखते हैं ये क्वेश्चन जो है। अब देखो ये ना इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये सीडीएस सीएपीएफ में भी पूछा गया है, और अगर आप देखेंगे कि यूपीएससी के पीवाईक्यू में भी पूछा गया है। अभी हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में देखा था जिसमें एंशियंट टर्म पढ़ रहे थे, तो उसमें भी हम लोग को इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो देखो इसमें ना परगना, सरकार और सूबा। परगना सबसे छोटी यूनिट है, देन होता है सरकार, देन सूबा, ठीक है, सूबा। बस इतना याद रखना है। इसके बाद जो अगली हमारी की टर्म्स है वो है विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो आपका कुल्य वप और जो द्रोण वप है, ये क्या डिनोट करते हैं। तो देखो यहाँ पर ना आप लॉजिक थोड़ा सा ऐसे लगा सकते हो कि यहाँ पर भी लैंड लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लैंड लिखा हुआ है, तो मतलब दो जगह पर लैंड लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से आंसर एक होना चाहिए। अब लेकिन आप देखोगे कि क्योंकि ये सिमिलर साउंड कर रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी कई बार कंफ्यूज करता है कि सेम तरीके के दो ऑप्शन दे देता है, कई बार दोनों में से एक होता है। मैंने आपको बताया था एक चिंकी मिंकी ट्रिक है, अगर आप लोगों ने वो मैंने 150 प्लस जो एलिमिनेशन ट्रिक बताई उसमें मैंने ये बताया आप लोगों को। तो उसमें जो होता है ना आपका मेजरमेंट ऑफ लैंड और क्लासिफिकेशन जो लैंड है, मतलब कि आपको थोड़ा सा चिंकी मिंकी टाइप का दिख रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा चलो ठीक है, लॉजिक को हम लोग हटाते हैं, हमारी ट्रिक को हटा देते हैं, लेकिन कॉमन सेंस लगाते हैं, ठीक है, कॉमन सेंस लगाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा ऑप्शन को स्पेसिफिक कर दिया है, उसने अर्बन के बारे में पूछा है, लेकिन अगर हम लोग मेजरमेंट ऑफ लैंड के बारे में बात करें तो यहाँ पर अर्बन लैंड भी आ जाएगी, आपकी विलेज भी आ जाएगी। तो अगर आप देखो तो ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है, या कह दो कि ये ब्रॉड स्टेटमेंट है, तो ब्रॉड स्टेटमेंट वाला जो है वो सही रहेगा, ओके, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा ब्रॉड सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक हो गया है। यहाँ पर मेजर लैंड में ये दोनों चीजें आ जाएगी, उसमें अर्बन लैंड भी आ जाएगी, ओके। चलो आगे देखते हैं। आगे जो है वह अराघट्टा, तो ये 2016 में आया हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर आप देखोगे कि जो पूरा ट्रेडिशनल तरीके से क्या होता था कि कुएं से पानी निकाला जाता था, तो ये से घूमता रहता है। आप में से कितने लोगों ने देखा, कमेंट करके जरूर बताना।
ये आप लोग म्यूज़ियम वगैरह में जाएंगे, आजकल म्यूज़ियम वगैरह में मिल जाते हैं, ट्राइबल वगैरह म्यूज़ियम में। वहाँ पे जो पहले के हुआ करते थे गांव में, बहुत सारे गांव में आज भी ये मिलता है, आज भी ये जो है आपको देखने को मिलती है। तो ये एक व्हील होती है, इरिगेशन सिस्टम के लिए यूज़ करे जाते हैं, इरिगेशन ऑफ लैंड के लिए। तो ये अरागट्टा होता है। चलो इसके बाद जो है आपका इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन। एक साइड टर्म्स लिखी हुई है, एक साइड उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अब देखो इसमें जो इरापट्टी है, इरापट्टी क्या है कि जो लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वाज साइट अ पार्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक। तो वो विलेज टैंक का जो है मेंटेनेंस करने के लिए ये यूज़ करी जाती थी इरापट्टी। तो देखो हमको यहाँ पर ना क्वेश्चन से ये टर्म्स याद रखना है कि इसकी जो है डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या लैंग्वेज यूपीएससी ने यूज़ किया है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर जो है देखेंगे जो आपका तन्यूर्स, तो ये जो है ये गलत मैच है। ठीक है, ये करेक्टली मैच नहीं है। तो देखो अगर ये सेकेंड वाला ऑप्शन देखोगे तो ये एक तरीके से तो सही है, बट लेकिन ये सिर्फ इसी चीज़ के लिए नहीं होता था। इसमें ना एक विशेष प्रकार का एक स्पेशल टाइप का जो है लैंड को ग्रांट दिया जाता था, यानी कि अनुदान दिया जाता था, और उसको कहा जाता था ब्रह्मदय। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, उसको कहा जाता था ब्रह्मदय। स्पेलिंग लिख देता हूँ, आप लिख लीजिए इसमें, ब्रह्मदेय। ठीक है, BRAHMADEYA। तो ब्रह्मदया कहा जाता था स्पेसिफिक। तो क्या होता था कि उस टाइम के जो राजा हुआ करते थे, वो राजा क्या करते थे, जो दान के रूप में जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनको ज़मीन देते थे, ज़मीन वगैरह जो है वो डोनेट करते थे या दान करते थे वहाँ पे, या जो है उनको जो है एक तरीके से दे दो, कह दो कि गांव दे देते थे या भूमि दे देते थे। ठीक है, वो होता था। तो स्पेसिफिक रूप से नहीं है, अगर जनरल सेंस में देखें तो आप कह सकते हो कि सही हो, बट लेकिन यहाँ पर ना यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर की में उसने इसको गलत माना है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल प्रकार का था। ओके, उस टाइम पे हुआ करता था। बाकी सब तो आपको जो है ये लैंड रेवेन्यू फ्रॉम सेट ऑफ पार्ट जो है विलेज टैंक से लिया करते थे। और ये जो है कॉलेज जनरली अटैच टू द टेम्पल। तो ये घटिकास जो हुआ करते थे वो कॉलेज हुआ करते थे जो अटैच रहते थे टेम्पल से। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन जो है ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा गया है कि उलगुलान क्या है। तो ये तो हमको पता है कि बिरसा मुंडा से रिलेटेड है, जो मुंडा विद्रोह हुआ था, मुंडा रिवोल्ट हुआ था। अब देखो ये तो अब आपसे नहीं पूछने वाला है, ठीक है, ये हमको नहीं जानना है। अब हमको जानना है ये जो जितने लिखे हुए हैं, जो 1857 का रिवोल्ट है, जो आपका जो है मोपीला रिवोल्ट है, और इंडिगो रिवोल्ट है। अब आप लोग के लिए वर्क है, आप लोग को कमेंट सेक्शन में बिना देखे अभी तो एक काम करो, अभी तो देख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री या स्पेक्ट्रम की है, वहाँ पे जाके इन सारे रिवोल्ट को पढ़िए, उसमें से देखिए कि ये किस रीजन में थे। ओके, किसने इनको जो है लीड किया था, इसके लीडर कौन थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स को देख लेना। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट इनके अचीवमेंट रही थी, क्या रिजल्ट रहा था इसका। तो ये रिवोल्ट को आपको देखना है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बताना है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ क्या करते हैं कि सिर्फ वीडियो को देख लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इस बार मैं स्पेसिफिक आप सभी लोगों से बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करिए। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलने वाला है, अदरवाइज़ बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ये लिख के ले लो आप लोग। अगर आप सिर्फ देख के निकल जाओगे तो सिर्फ वो माइंड में रहता है। अगर आप लोग इस मिसकंसेप्शन में हो कि सिर्फ हम लोग को जो सिर्फ एनालिसिस देख लेंगे उतने में काम हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ। इसमें सारे पीवाईक्यू को हम लोग लाइव टेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे लोग लाइव बैठते हैं, लाइव बैठ के जो है टेस्ट देते हैं, और उसके बाद मैं आरआर प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। उसमें ये जो टेस्ट का एनालिसिस है ना, टेस्ट का एनालिसिस कैसे हम लोगों को फास्ट करना है, वो सब चीज़ में है, वो आपको इसमें बताता हूँ। तो 599 रुपीज़ में है, ओनली 10 एस्पिरेंट के लिए बचा हुआ है। उसके बाद से आपको ये 1500 में मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें 30+ सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, मतलब कि जितने भी पीवाईक्यू इसमें CDS EAPF सबके पीवाईक्यू हैं। अब मैं यहाँ पर एनालिसिस तो बता देता हूँ, आपको नॉलेज तो दे देता हूँ, थोड़ा सा अप्रोच भी बता देता हूँ, बट उस अप्रोच को मैं जो बता रहा हूँ वो सही है या नहीं, ये कैसे टेस्ट करोगे जब आप 2 घंटे में लगाओगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि वो 2 घंटे के प्रेशर में ये एलिमिनेशन टेक वगैरह वर्क नहीं करती है। एक बार आप लोग ये लगा के देखो, सेम टाइमिंग है, सेम टाइमिंग पे आप लोगों को वो अप्लाई करना है। तो वहाँ पर उस टाइम पे आपका माइंड चलने लगेगा कि कैसे एलिमिनेशन ट्रिक अप्लाई करनी है, अब मैंने क्या गलती करी है, नेक्स्ट टाइम पे वो गलती नहीं करूँगी। आप लोगों का एक पूरा फॉर्म बनाता हूँ, फॉर्म में सारी सिली मिस्टेक आपने कितनी करी, एलिमिनेशन ट्रिक कितने आपने लगाई, वो सब चीज़ मैं आपको वहाँ पर मैंशन करता हूँ। तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा,
यहाँ पर लिखा हुआ है, एक साइड टर्म्स लिखी हुई है, एक साइड उसके बारे में लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अब देखो इसमें ना जो पहला है औरंग, औरंग ना ये गलत हुआ है। देखो औरंग का अगर हम लोग देखें तो ये एक पर्शियन लैंग्वेज में है, ठीक है। औरंग पर्शियन लैंग्वेज में, इसका मतलब होता है वियर हाउस या वर्कशॉप होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी, इंचार्ज नहीं होता है, ठीक है। और जबकि हम लोग देखें जो बनियान है, बनिया या बनिया बोल दो या बनिया बोल दो, तो ये क्या होते हैं, ये इंडियन एजेंट होते हैं, एजेंट है उस टाइम के ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ओके, इसके बाद जो आपका मिरासीदार जो थे वो डेसिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर जो है पेयर थे ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो बस इनके नाम याद रख लो, ये वाले जो इनसे फ़ायदा ये रहता है कि हम लोग को एग्जैक्टली जो है यूपीएससी किस लैंग्वेज में पूछ रहा है या लैंग्वेज में क्या डेफिनेशन है वो पता चल जाती है। तो ये क्या है, ये आपकी वर्कशॉप हुआ करती थी या वियर हाउस हुआ करते थे उस टाइम के, ये पर्शियन टर्म है। ओके, कॉमनली जो है वो मुगल पीरियड के टाइम पे यूज़ होती है। चलो अब यहाँ पर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों क्वेश्चन में से जो ये वाला है ना सबसे इंपॉर्टेंट। चलो यहाँ पर पूछा हुआ है ज़ियारत, तो ये ऑलरेडी एक सीडीएस में भी पूछा गया था, तो वहाँ के भी क्वेश्चन इधर उधर रिपीट होते रहते हैं। अब ये हो सकता है कि हमारे ये सीएससी में पूछ लें। चलो तो यहाँ पर क्या पूछा हुआ है कि ज़ियारत क्या होता है, एक पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ स्थान होता है टू टॉम ऑफ सुफिसेंट। तो सुफिसेंट के दर्शन करने के लिए या जो उनके मकबरे होते हैं उनके दर्शन के लिए या तीर्थ यात्रा के लिए जो होता है वो होता है ज़ियारत, ठीक है। चलो इसके बाद जो है मुंजानिक, ये मिडिवल पीरियड में यूज़ होती थी। तो ये कल जो कैटापुल्ट होता है उसके लिए, देखो ऐसा होता है, ऐसा आपने देखा हो पद्मावत मूवी में भी देखा होगा शायद, और बाहुबली में भी यूज़ हुआ है। तो वहाँ पर ना ऐसा होता है, यहाँ पे पत्थर रख दिया जाता है और फिर उसके यहाँ से रस्सी खींच देते हैं और यहाँ से पत्थर जाता है फिर किले में अटैक कर देता है, इसको कैटापुल्ट बोलते हैं। कैनन मतलब तोप वगैरह हुआ करती थी, गन गैरेज। और पोर्टेबल आर्मोरी मतलब होता है यहाँ पर हथियार वगैरह रखते थे, ठीक है। चलो इसके बाद अगला क्या है, मोनीग्रामनम और नंदेशी। अब देखो यहाँ पर जो है ना ये जो एक मर्चेंट्स का जो व्यापारियों का ना एक संघ हुआ करता था, तो इसका मतलब आप ध्यान रख लो, व्यापारियों का संघ हुआ करता था बस। ओके, इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हो। अब देखो इसमें लॉजिक बनाने को तो आप देखो हम लोग को आंसर पता ही है, तो मनी ग्राम मनी करके कुछ ऐसे कर सकते हो कि मर्चेंट लोग सबसे ज़्यादा मनी कमाते हैं। बाकी तो मुझे अननेसेसरी यहाँ पे बनाने से कोई मतलब नहीं है, आता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको इसको आप लोग जो है स्किप कर सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार जो है स्किप करने के लिए होते हैं। चलो अब यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस इतना याद रखो कि जो मिलिकियत है वो किससे रिलेटेड है, जमींदार से रिलेटेड है। अब यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जागीरदार, इजरीदार, मनसबदार, ये तीनों क्या होता है। इससे ये हमारे सीएससी में काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ मैं करवाने वाला हूँ। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अब देखो अब आ गए हैं हम लोग इन तीनों के बीच में, इन तीनों के नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, तो सातों के बीच में डिफरेंस बताने वाला हूँ। अब आप देखो ये डिफरेंस ना आपको कहीं पर भी किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला, बुक में नहीं मिलने वाला, और एक जगह पर। अब यहाँ से ना क्वेश्चन यूपीएससी भर भर के पूछता, फेवरेट है टॉपिक। तो चलो ड्यान से सुनो। अब देखो ये जो जमींदारी इंट्रोड्यूस की गई थी मुगल द्वारा, लेकिन जो अगर देखोगे कि कंसोलिडेट कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा ड्यूरिंग द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो आया था तब, ठीक है। चलो इसके बाद जो मनसबदारी है वो अकबर ने इंट्रोड्यूस करी थी, मुगल एम्परर था। जागीरदारी जो है वो भी अकबर ने करी थी। जो इजरादारी है सिस्टम है वो भी लेकर आए थे, लेकिन फॉर्मलाइज कर दिया था जो बाद में मुगल्स लोग आए थे, और इसको फिर ब्रिटिश ने अडॉप्ट कर लिया था। रेतवाड़ी सिस्टम जो है वो थॉमस मुनरो लेकर आए थे, ठीक है। ध्यान रखना इनके नाम याद रखना, नाम पूछ लेता है कई बार। तो यहाँ पर देखो महलवारी सिस्टम, वैसे मैं इसको पे एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा, या आप कह दो कि छोटी सी वीडियो बना दूंगा ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, है ना। यहाँ तो अभी हम लोग पीकेपी सीरीज़ में देख रहे हैं। इक्तादारी जो इल्तुतमिश जो था, अल्तमश बोला जाता है, इल्तुतमिश थे उस समय दिल्ली सल्तनत के टाइम, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब रीजन कौन कौन सा था ये भी ध्यान रखो, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा। उड़ीसा में आपको ये देखने को मिलेगा जमींदारी। मनसबदारी जो है पूरा मुगल एम्पायर में हुआ करती थी, और जागीरदारी जो है वो भी पूरे मुगल एम्पायर में। आपको बस जो है ये रीज़न इनके ध्यान रखना है, रैयतवाड़ी के और महलवाड़ी के। देखो रैयतवाड़ी मद्रास, बॉम्बे और साउथ इंडिया में हुआ करता था। महलवाड़ी जो है आपको नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में या सेंट्रल इंडिया पंजाब में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत में नॉर्थन इंडिया में हुआ करता था। की फीचर क्या है, हेरिडेटरी जो है इंटरमीडिएट होते थे, मतलब कि राजा का बेटा राजा बनता था, वंशानुगत होते थे, ठीक है। तो वो जो उनका बेटा भी हुआ करता था, फिर वो भी वही सेम काम करता था, और क्या करते थे, मेन काम ये रहता था कि टैक्स को कलेक्ट करना। सो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव रैंकिंग सिस्टम हुआ करता था मनसबदार में, मतलब कि रैंक के हिसाब से जो है उनको पोजीशन दी जाती थी।
तो उनको मनसबदार बोला जाता था। जो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे ना, उनको मनसबदार बोला जाता था। उनकी रैंक अलग अलग होती थी, ठीक है। चलो, इसके बाद जो है जागीरदार, तो जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उनको जागीरदार बोला जाता था। जो यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे वो उनको इज्जतदार, इसमें गवर्नमेंट हुआ करती थी। विलेज हुआ करते थे जिसको लंबरदार बोला जाता था, ठीक है। लंबरदार याद रखो, लंबरदार वर्ड किसके लिए यूज़ हो रहा है, मालवाड़ी सिस्टम के लिए हो रहा है, तो इसमें इक़्तिदार बोला जाता था। लैंड ओनरशिप, इसमें जो है जमींदार होता था, जमींदार लैंड को ओन करता था, उसी का मालिक हुआ करता था। और जबकि पीजेंट क्या हुआ था, वो कल्टीवेटर हुआ करते थे। इसमें कोई लैंड ओनरशिप का नहीं था। मनसबदार वो रैंक हुआ था करता, एक ऑफिसर हुआ करता था। मेन जो राजा थे उन्हीं का हुआ करता था, ठीक है। और इसमें लैंड ओनरशिप किसकी होती थी, ये टेम्प्रेरी हुआ करती थी, टेम्प्रेरी जो है दिए जाती थी, उसको ओन नहीं करता था, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर जो है वो मैनेज करते थे रेवेन्यू को, उसको लैंड को मैनेज नहीं करते थे, ठीक है। रेवेन्यू को मैनेज करते थे जो इजरादार हुआ करते थे। इसके बाद यहाँ पर जो है फार्मर जो है रायत, यानी कि जो फार्मर थे वही मालिक हुआ करते थे, कोई और जो है वही उनके ओनर हुआ करते थे। और उन्हीं से ही डायरेक्ट जो है, हाँ, रैयतवाड़ी में रैयत मतलब होता है फार्मर, ठीक है। रैयत मतलब होता है फार्मर, तो उन्हीं से ही जो है डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था और देन वो पे करते थे। इसमें जॉइंट ये ओनरशिप होती थी बाय कम्युनिटी। इसमें टेम्परेरी एलोकेशन होता था किसी भी इक़्तिदार का, और रेवेन्यू, ठीक है। इम्पैक्ट देखें तो एक्सप्लॉइट किया गया था, हाई टैक्सेस लगा लगा के। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ था उन पीजेंट पे, एक्सप्लॉइटेशन करा गया था, मैक्सिमाइज कर दिए थे रेवेन्यू वगैरह को। जबकि इजरादार में क्या हुआ था, हाई एक्सप्लॉइटेशन हुआ था। रैयतवाड़ी में नो इंटरमीडियरी हुआ करते थे, बट हाई टैक्सेस हुआ करते थे, मतलब कि बिचौलिए भाग गए थे। इसमें जमींदार अमीदार का कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था, डायरेक्ट जो किसान थे वो सरकार को टैक्स देते थे, ठीक है। लेकिन इस बार इसमें होता क्या था कि जिसके कारण क्या होता था कि हाई टैक्सेस वसूला जाता था। अब हाई टैक्सेस के कारण क्या होता था कि फिर जितने भी किसान लोग थे वो ना बहुत सारे खिलाफ हो गए थे सरकार के। और इसके कारण आपने देखा होगा एक नील विद्रोह करके हुआ था। तो नील विद्रोह वो आप कह सकते हो कि इसी के खिलाफ हुआ था, ठीक है। टैक्स हाई कर देते थे। मॉडरेट एक्सप्लॉइटेशन होता था, एक्सप्लॉइटेशन अंदर वीक सुपरवाइजन होता था। बस इतना याद रख लो, इतना भी याद होगा ना, तो अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है तो आप लोग काफ़ी हद तक उसको छोड़कर नहीं आओगे। मैं इतना बस इतना कह सकता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीवाने आम, आपने सुना होगा दीवाने आम, दीवाने खास। आपने मूवी जोधा अकबर की मूवी देखी होगी, उसमें भी दीवाने आम आ रहे हैं, दीवाने खास हो रहे हैं। दीवाने आम मतलब होता है, आम से मतलब होता है जो जनरल पब्लिक के लिए ओपन हो, ठीक है। पब्लिक ऑडियंस के लिए जो ऑडियंस रहती है वहाँ पर हॉल। और जो दीवाने खास क्या होता है, खास से ही पता चल रहा है कि खास लोगों के लिए, मतलब प्राइवेट लोगों के लिए, प्राइवेट पब्लिक के लिए होता था। बस इतना ही ध्यान रखो। अब देखो बहुत सारे लोग इसमें क्या कंफ्यूज होते हैं कि कडप्पा करके, कडप्पा रोक सिस्टम होता है तो रोकी करके इसको वो कर देंगे, क्या सही कर देंगे। तो यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच बोला है, तो यही गलत है। यहाँ पर ये रॉकी वेस्टलैंड नहीं होता है कडप्पा, ठीक है। कडप्पा एक स्पेसिफिक कोई रॉक वगैरह के लिए यूज़ नहीं हो रहा है। और मैंने अभी सर्च भी करा तो इसका कुछ स्पेसिफिक मेरे को टर्म नहीं मिल रहा है। आपको अगर इसके बारे में पता हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि ये कडप्पा कार क्या है, ठीक है। बाकी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या करेक्टली मैच है। तो ये जो नंचाई है, नंचाई क्या होती है, एक वेट फील्ड होती है। और जो पुंछाई है, पुंछाई ये क्या होती है, ड्राई फील्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ देखो फील्ड के बारे में बात हो रही है। ये चाय मतलब चाय 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 वाला टाइप का जो है, ये फील्ड के बारे में बात हो रही है, ओके। जो है टोटाकल जो है गार्डन लैंड हुआ करते थे, ओके। चलो ज़ियारत देखो मैंने आपको बताया था, रिपीट हो गया है। चलो यहाँ पे देखते हैं। अब देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में ना हमारे लिए बहुत हेल्प कर देते हैं। हमको टर्म्स परोस के दे देता है यूपीएससी, हम लोग को बस रटना है इनको, ओके। चलो तो यहाँ पे देखो कि जो अगर देखोगे कि मरुता मक्कल देखोगे। अब देखो जो अब जो भी मोमेडियन है जो इसको देख रहे हैं ये वाली वीडियो को, तो आप लोग बहुत अच्छे से ये सारी टर्म्स को बता सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर मैं कोई गलत प्रोनाउंस कर दूँ तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो मरुता मक्कल होते हैं, मकाल जो टर्म्स होती है, या ये कह दो ये एथनिक टेरिटरी सेगमेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से कह दो जो प्लॉगमैन है वो है, ठीक है। और जो कुराबन मकल, ये क्या है आपका, ये हिल्स के पीपल हैं, ठीक है। हिल्स के पीपल जो होते हैं, पहाड़ियों में रहने वाले पीपल जो लोग होते हैं उनको बोला जाता है। मुलई मकल कौन है, वो आपके जो पेस्टोरलिस्ट हैं वो हैं, ठीक है। और जो नैनीताल मकल हैं वो क्या है आपके, वो फिशिंग पीपल हैं, जो मछलियों को पकड़ने वाले पीपल। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हो, टाइप्स ऑफ लैंड। अब आपने देखा होगा लैंड कितना फेवरेट पार्ट है यूपीएससी का। वो ज़मीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, रैयतवाड़ी सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये सब वगैरह। और लैंड को क्या क्या अलग बोला जाता है, टाइप्स ऑफ लैंड क्या कौन कौन सी होती हैं,
ये फेवरेट होता है उसका यूपीएससी का। आपने देखा था कि वो अर्बन लैंड के बारे में भी पूछा था, मेजरमेंट ऑफ लैंड के बारे में भी पूछा था, तो बहुत फेवरेट है ये चीज़, है ना, ये थीम है स्पेसिफिक उसकी। तो अगर देखा जाए जो उर्वारा है, उर्वारा, तो ये उर्वारा क्या है, ये उर्वारा आपका फर्टाइल लैंड को कहा जाता है, ठीक है। मारू, मारू क्या है, मारू आपका डेजर्ट लैंड है, ठीक है। अगर आपसे पूछे ना डेजर्ट, मारू क्या है, डेजर्ट लैंड है, ओके। और जो नदी मत्रिका क्या है, तो नदी मत्रिका है आप लोगों के लिए लैंड वाटर्ड बाय द रिवर, ओके। देन अगर आप देखो कि जो देवमत्रिका क्या है, देवमत्रिका है आपका लैंड वाटर्ड बाय रेन। तो जो उसमें पानी होता है वो रेन के द्वारा होता है। देवमत्रिका मतलब कि इसको ऐसे याद रख सकते हो कि देव, देव से याद कर लो कि भगवान, है ना, भगवान क्या करवाते हैं, रेन करवाते हैं। और यहाँ पे नदी, नदी में ही लिखा हुआ रिवर, तो ऐसे रिवर आप देख सकते हो, लैंड वाटर्ड बाय जो है रिवर, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा। एक साइड टर्म्स दी हुई है और एक साइड उसकी मीनिंग दी हुई है, ठीक है, ओके, दिख रहा है। चलो क्या लिखा है एक साइड पे, कुरुंची। जो कुरुंची है, कुरुंची क्या होते हैं, एक माउंटेनियस रीजन होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखो, माउंटेनियस रीजन होता है। उसके बाद जो आपका है पलई, पलई क्या होता है, पलई होता है आपका एरिड रीजन। ये ध्यान रखो, ये टर्म्स ना लैंड से रिलेटेड ये टर्म्स पूछ रहा है यूपीएससी। सी नाइटल, जो नाइटाल है ये क्या है, ये क्या है आपका, ये है आपका सी शोर, मतलब कि समुद्र के पास में जो समुद्र का किनारा होता है वहाँ से। मुलई, मुलई क्या है आपका, तो मुलई है आपका पोस्टोरल, पास्टोरल रीजन, ठीक है, तो ये पोस्टोरल रीजन है। आपने देखा होगा, ये देखो नाइटल मकाल, सीडीएस में तो बहुत रिपीट होते रहते हैं, ये देखो मुलई, हो ना, तो ये ऐसे ही हमारे यूपीएससी में भी रिपीट होते रहते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है बेसिकली। देखो यहाँ पर मेहराब लिखा हुआ है, मेहराब मतलब होता है आर्क, ठीक है। आर्क मतलब आप देखोगे कि जितने भी मस्जिद वगैरह देखोगे तो वहाँ पर आपको ऐसे आर्क फॉर्म में देखने को मिलेगा, उसको मेहराब बोला जाता है। हिंदी में भी बोलोगे तो मेहराब ही बोलते हैं उसको, ठीक है। और मेंबर, देखो मेंबर क्या है आपका, जो स्टेप्ड पुपिल्ट होते हैं, मतलब कि सीढ़ीदार, सीढ़ीदार करके एक वो होता है, तो सीढ़ीदार टाइप का होता है, आप देख लेना, मैं एग्जैक्टली अभी इमेज नहीं दिखा सकता। तो और अगर कुतवा के बारे में बात करें तो ये होता है आपका शर्मन, मतलब कि आप एक तरीके से कह दो, ये एक तरीके से दे दो कि शर्मन मतलब उपदेश होता है, मतलब कि विशेष समय में या शुक्रवार की प्रार्थना वगैरह होती है, या कोई विशेष अवसर आते हैं, अवसर, अवसर बोल रहा हूँ मैं, अवसर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई विशेष ऐसे फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं या अवसर आते हैं, तो उस टाइम पे जो इमाम द्वारा उनके दिया गया उपदेश होता है उसी को बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद जो किबला है, ये किबला क्या होता है आपका, डायरेक्शन होता है टुवर्ड द जो है कावा फॉर प्रेयर। जो आप देखोगे कि जो मक्का है, मक्का में कावा है, कावा की दिशा में जो है दिशा की तरफ मुंह करके जो है, एक तरीके से आप कह दो कि उसकी दिशा को वो प्रार्थना करते हैं ना, तो वो उसी दिशा को वो करता है, किबला जो है उसको संबोधित करता है। चलो इसके बाद अगला ये बढ़िया सा है संस्कृताइजेशन, ये आपका मेंस में भी काम आ सकता है। तो मेंस में आप जो है बोल सकते हो कि हमको संस्कृताइजेशन करना चाहिए, जो कास्ट सिस्टम है या कास्ट को आप देखोगे कि जो डिस्क्रिमिनेटी हो रही है, जो इनइक्वलिटी है, उसको दूर करने के लिए संस्कृताइजेशन। अब आपको ना कमेंट करके ये बताना है कि ये संस्कृताइजेशन कॉइन, मतलब ये वर्ड कॉइन किसने करा था, मतलब वर्ड किसने दिया था। मैं हिंट दे देता हूँ, MN है उनके आगे, बाकी इसके आगे आप बता देना कमेंट सेक्शन में। तो संस्कृताइजेशन में बेसिकली होता है क्या है, जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो जो अपर कास्ट के लोग होते हैं उनके जो रिचुअल्स वगैरह हैं, रिचुअल्स वगैरह हो गए, उनके लाइफस्टाइल हो गई, ड्रेस वगैरह हो गया, वो सबको अडॉप्ट कर सकते हैं, वो उसको धारण कर सकते हैं, ताकि वो भी अपना अपना जो है स्टैंडर्ड बढ़ा सकें, अपना सोशल स्टेटस बढ़ा सकें। तो बेसिकली एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, आप जो है मेंस में यूज़ कर सकते हैं इसका काफ़ी। चलो इसके बाद जो है अगला आप देखोगे कि एक साइड ऑफिशियल है और एक ऑफिशियल हेल्ड जो करते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अब सही दिख रहा है। चलो यहाँ पर दो, यहाँ पर जो है आप देखोगे कि जो आपका समाहर्त, समाहर्त्री जो हैं वो कौन है, समाहर्त्री, तो ये जो हैं ये आपके चीफ कलेक्टर हैं रेवेन्यू। तो ध्यान रखो रेवेन्यू कलेक्टर वगैरह ये जो है यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछता है यूपीएससी। इसके बाद जो आपका समनिधर्ती, तो ये कौन है, तो समनिधर्ती जो है वो आपके ट्रेजरर हैं, ओके। जो आपके जो संसद,
ओके, संस्था अध्यक्ष। देखो अब क्या होता है कि इंग्लिश में ना थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में होता है, जबकि हिंदी में आप पढ़ोगे ना संस्था अध्यक्ष लिखा होगा उसमें। तो संस्था अध्यक्ष जो होते हैं, संस्था अध्यक्ष कौन होते हैं? वो जो है सुप्रिटेंडेंट ऑफ मार्केट होते हैं। संस्था के अध्यक्ष से पता चल रहा है अध्यक्ष होते हैं तो वो सुप्रिटेंडेंट होंगे। ओके, जो तो अंतरावंशिका जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो चीफ ऑफ प्लेस गार्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जगह पे क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड लिखा है अंडर द अकबर। अब देखो लैंड कितना फेवरेट है, तो इसको ना लैंड से रिलेटेड जितने भी टर्म्स वगैरह हैं अभी सर्च कर लेना, एआई वगैरह में भी सर्च कर लेना एक्स्ट्रा जो है। बाकी पीवाईक्यू के मैं तो अभी आपको लिस्ट दे रहा हूँ, इसके अलावा भी आप सर्च कर लेना लैंड रिलेटेड टर्म्स मिडिवल टाइम पे और इस करके, तो आपको जितने भी टर्म्स रहेंगे इंपॉर्टेंट वो निकाल के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोलज होता है, तो पोलज क्या हुआ करते थे? ये एनुअली कल्टिवेटेड होते हैं, मतलब लैंड हुआ करती थी उस टाइम पे फॉर ईच क्रॉप सक्सेशन एंड नेवर अलाउ लाइफ फॉलो। ओके, इसके बाद जो आपकी जो परोती जो हुआ करती थी, वो परोती क्या होती है? लेफ्ट आउट द कल्टिवेशन फॉर द टाइम दैट में रिकवर इट्स स्ट्रेंथ। तो इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सी चेंज कर देगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो यहाँ पर जो आपका हेरिटेरियन है ये रेड सी है, मेडिटेरियन सी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर सारी टर्म्स लिखे हैं, वीडियो को पॉज करिए, इन टर्म्स को पूरा रिवाइज कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, एंड देन ये रही बाकी की टर्म्स। तो ये सारी पीवाईक्यू की ही टर्म्स है यहाँ पर। अब आप लोग को क्या करना है, अब आप लोग को जितना भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, अभी मैंने जितनी भी टर्म्स पढ़ाई हैं बिना देखे जितनी भी याद आ रही है कमेंट सेक्शन में लिखना है, और इनको यहाँ से रिवाइज कर लेना, फिर से कमेंट सेक्शन में लिखना है। आप जितने बार कमेंट सेक्शन में लिख लेंगे या उसको आप जो है कॉपी में भी लिख सकते हैं, और कॉपी में लिख के आपको टेलीग्राम पे सेंड करना है। इसकी पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, हमारा टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट एस्पिरेंट, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो, तो अब हम लोगों ने ये सारे देख लिए हैं, अब आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस जितना भी आंखें बंद करके जितनी भी चीज़ें याद आ रही है उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना है, देन आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और फिर अगर लगे कि कुछ चीज़ याद नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से 2x स्पीड लगा के उसको देख लेना। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको जो है ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और काफ़ी अभी नोट्स में भी हमारा ऑफर चल रहा है, और बहुत ही जल्द मैं इन सब के नोट्स भी लेकर आने वाला हूँ, तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।